हेलो स्टूडेंट, तो एक स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं वर्डन निकालने का। ये क्वेश्चन है कि फोर्स एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप को गवर्न कर रहा है। फाइंड वर्क डन बाई दिस फोर्स टेकिंग फ्रॉम ओरिजिन टू 2, ये कोऑर्डिनेट 2, 2 बाई पाथ ओ बी सेकेंड ओ ए बी। मतलब अगर एक पार्टिकल को इस पाथ ओ बी डायरेक्ट ऐसे ले जाया जा रहा है तो इस फोर्स का कितना वर्डन होगा। अगर उसी पार्टिकल को ऐसे ले जाया जा रहा है तो नेट कितना वर्डन होगा। ये दो पाथ का वर्डन कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट करो। एक पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है, उस पार्टिकल को ओरिजिन से पॉइंट बी तक लेके जाना है। दो रास्ता है, हो सकता है एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता ऐसे। तो अगर मैं इस रास्ते से लेके जाता तो कितना वर्डन आता, और अगर मैं इस रास्ते से लेके जाता तो कितना वर्डन आता, मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्या अभी आई कैप के साथ ये पड़ा हुआ तो वर्डन निकालना है। तो जो बेसिक अप्रोच था वो क्या था, इसमें दो एक्चुअल में पहले सॉल्व करते हैं। ओ बी पाथ है, एक पाथ है, ये सीधे एक पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ है। और जो ये पाथ है वो ऐसे, मतलब दो पाथ को मिला के बना हुआ है ये, और ये एक सिंगल पाथ बना हुआ है। तो ओ बी निकाले, तो इस पाथ का वर्डन निकाला और इस फॉर्मेट में है। तो वर्डन आप क्या लिखोगे, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई। और जेड तो है नहीं, जे कैप तो है नहीं फंक्शन में। अगर जे कैप नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है आई का कोफिशिएंट एफ एक्स कहलाता है और जे का कोफिशिएंट एफ वाई कहलाता है। ये ऐसे होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ऐसे होता है। तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। कंपेयर करा दो, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई क्या है, एफ वाई वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर डी वाई। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट x की लिमिट, अच्छा x 0, है ओरिजिन, तो x यहाँ पे 0 है और यहाँ का x 2 है, 0, से 2, x, y, तो यहाँ का x 0, यहाँ का x 2। तो ये dx है ना, तो dx का मतलब x की लिमिट। यहाँ पे कौन लिमिट आएगी, d के साथ जो लगा होता है उसकी लिमिट आती है, जो d के साथ लगा होता है उसकी लिमिट आती है। तो d के साथ x लगा हुआ है, उसकी लिमिट इनिशियल या फाइनल। तो इस वाले में x का कोऑर्डिनेट 0 से 2 तक जा रहा है, तो 0 से 2 लिखेंगे। और dy y की लिमिट, तो y भी तो यहाँ पे 0 है, यहाँ का y 2 है, तो 0 से 2। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना आसान है, y स्क्वायर dy, सीधे y की y3 कर देंगे इंटीग्रेट। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन इसलिए दिक्कत है क्योंकि x स्क्वायर dx के साथ y फंसा हुआ है। y तो कांस्टेंट है नहीं, y बदल रहा है। कि जैसे तुम ऊपर को जाओगे y देखो चेंज हो रहा है। जब y चेंज हो रहा है इसका मतलब ये हो गया, अगर y चेंज हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन में हमें y की वैल्यू प्लेस करेंगे तभी जाके इंटीग्रेट हो पाएगा। तो इस रास्ते से हम लोग कुछ भी करके y को x के टर्म में लिखना पड़ेगा। एक बार y x के टर्म में आ गया तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस रास्ते की इक्वेशन लिखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन का y बराबर mx, पासिंग थ्रू ओरिजिन y बराबर mx। तो y बराबर, और m क्या है, m जो है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 2 है और ये क्या है, अच्छा इस a का कोऑर्डिनेट होगा 2, 0। क्यों होगा, समझ रहा ना। अगर ये x2 है तो सीधे ऐसे पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट 2 और y 0 क्योंकि x एक्सिस पे है। तो क्या करेंगे, दिस लेंथ अपॉन दिस, तो ये लेंथ 2, ये लेंथ 2, ये 2 क्यों भाई, 2 से 2 कट गया, बच गया 2, तो ये 2, ये 2। तो दिस इज स्लोप आएगा 2/2 इंटू x। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या आ गया, y बराबर x। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और 2, 2 से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन होगा y बराबर x। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी लिख सकते हो, उससे भी आएगा यही। तो ये जो y है ना, उठा के यहाँ पर रख दो,
तो यहाँ पर बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे एक्स तो बनेगा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू डी एक्स लिमिट 0 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई लिमिट 0 से 2। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेट इसको। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स, ये बनेगा एक्स का पावर 4/4 लिमिट 0 से 2। यहाँ से वाई स्क्वायर तो बनेगा वाई क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 से 2, वाई क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 से 2। फिर इसको प्लेस करिए तो आएगा 2 का पावर 4/4, 0 प्लेस करेंगे तो 0 का पावर 4/4 प्लस ये प्लेस करिए तो 2 का पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/3। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे लिखो, ये आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से क्या आएगा 8/3 ये 0, तो 4 3 12 में से 8 गया 4/3, तो आंसर इज 4/3 जूल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पाथ का वर्डन आएगा 4/3 जूल। इस तरीके से आपने इस तरह के फंक्शन में ओ से बी तक जाने का डायरेक्ट वर्डन निकाला, और उसके लिए आपको इस लाइन की ज़रूरत पड़ी, और इस लाइन का इक्वेशन आपने यहाँ से लिखा था, उठा के इसमें रखा था, तब जाके आपका आंसर आया था। गॉट इट, यही इसमें समझाना था। अब बात करेंगे इस पाथ का। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन ओ ई बी का वर्डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ओ ई बी जो वर्डन है ना, बेसिकली इसमें दो पाथ है, एक पाथ ये है और एक पाथ है। दोनों पाथ का वर्डन अलग अलग निकालेंगे और ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वर्डन स्केलर क्वांटिटी है, एक पाथ का अलग निकालो, एक पाथ का अलग निकालो, और दोनों को जोड़ दो। तो जो नेट वर्डन आएगा ना, नेट वर्डन वो आएगा डब्ल्यू ओ से ए का वर्डन प्लस डब्ल्यू ए से बी का वर्डन, इसको ऐड कर दो। तो जैसे आप इस दोनों पाथ का वर्डन ऐड करेंगे आपको नेट वर्डन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्डन निकालेंगे, पाथ ओ ए का अलग से और ए बी का अलग से। तो ओ ए पाथ का वर्डन लिखने जा रहा हूँ, इस पाथ का वर्डन। अच्छा, ओ ए पाथ में का वर्डन जो है फिर फॉर्मूला में वही लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स क्या है, ये है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। एफ वाई ये है वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले ना एक वैल्यू प्लेस कीजिए। इस वे पाथ की खासियत है, खासियत इसके हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये खासियत ना अंडरलाइन कर लेते हैं। इस वे पाथ की खासियत है कि इसके हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये खासियत अंडरलाइन रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पाथ में क्या खासियत है, तो इस पाथ में वे पाथ में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो हमने यहाँ पे वाई की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, 0 जहाँ जहाँ इसमें वाई है, इसमें वाई है, तो हर जगह वाई पे 0 प्लेस करोगे। जब यहाँ पे 0 प्लेस करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई की जगह पे 0 का स्क्वायर इंटू डी वाई, स्क्वायर से रहने दो। डी एक्स और डी वाई को छोड़ के जो वैल्यू होती है वो कोऑर्डिनेट होती है, उसको प्लेस किया जाता है। ये नहीं कि इस वाई की जगह पे 0 प्लेस कर दिया, ऐसा ना करना। तो 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0, ये 0 तो पूरी वैल्यू 0, तो इंटीग्रेशन ही क्या है 0 प्लस 0 इट इज 0। इसका मतलब वे पाथ में जो वर्कडन है ये वर्कडन 0 आएगा, और एक सिंपल रीजन है 0 आने का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाते समय जो इस फोर्स की वैल्यू है ना वो 0 आ रही है। कैसे 0 आ रही है, यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट 0 है, 0 तो इसलिए 0 हो गया, और यहाँ पर तो 0 तो ये भी 0। तो जब यहाँ पर फोर्स ही नहीं है तो वर्डन कहाँ से आएगा, इसीलिए 0 आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पाथ ए बी का। जो ए बी पाथ है, ए बी पाथ उससे भी यही लिखेंगे फॉर्मूला। लेकिन ए बी पाथ का एक खासियत है, पता है क्या, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये पाथ, पैरेलल है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ए बी पाथ में एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, तो इसको उठा के इस फंक्शन में रख दो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा।
लेकिन एक और चीज़ देखना है यार, पता है क्या, ठीक है एक्स रख दो 4, एक्स जगह पे क्या रखना है, हर जगह का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 2 रखो इसमें। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा इंटू वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक्स जगह पे 2 रखना है ना, लिमिट रखेंगे यहाँ पे एक्स की लिमिट रखेंगे। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 to 2 चलेगा। और यहाँ पे y की लिमिट रखेंगे, तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ का y कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0, 0 से 2। देखो यहाँ पे x की लिमिट, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2, तो 2 to 2। यहाँ पे dy, तो y की लिमिट यहाँ पे, तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ का y कोऑर्डिनेट 2, तो 0 से 2। अच्छा एक चीज़ और है, जब भी लिमिट एग्जैक्टली सेम हो जाए, लिमिट एग्जैक्टली सेम हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। अगर लिमिट सेम हो जाए तो इंटीग्रेशन 0, तो इसका इंटीग्रेशन 0 प्लस इसका करेंगे इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई, तो वाई का क्या बनेगा वाई क्यू बाई 3, लिमिट 0 से 2, तो 2 प्लेस कर दो तो बनेगा 8/3। अब देखो ए बी पाथ का वर्ड निकाल लिया 8/3 और ओ ए पाथ का वर्ड निकाल लिया 0, तो नेट ऑर्डर क्या है, नेट ऑर्डर के लिए अब इसको जोड़ दो, ये 0 बन गया प्लस 0 प्लस 8/3 नाउ नेट वर्डन इज 8/3, कोई भी पाथ में वर्डन आएगा 8/3 जूल। तो एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ऐसा देखिए कि वर्डन निकालिए अलग अलग पाथ का, तो अगर इस तरीके की स्टेट लगे जो बीच में जाए या कोई कर्व होगा ऐसे, तो आप सीधे उस कर्व का इक्वेशन प्लेस करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर इस तरीके से जाए कभी x के पैरेलल कभी y के पैरेलल, तो फिर अलग अलग पार्ट में करके इंटीग्रेशन करिएगा और आंसर निकालिएगा। ओके, थैंक यू।